बेदाग अंदाज, बेखौफ जुबां, मेवात आज तक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है मेरे पैतृक गांव बीसरूर में है और ये लोकेशन है जहां पर मैं खड़ा हूं। ये वही खोखा है जिस खोखे के नाम से और जिस दोस्तों पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही थी, अभी भी वो वीडियो वायरल हो रही है और काफी चर्चित रही है वो वीडियो, जिसमें एक लड़का जो है मोटरसाइकिल लेकर आता है या फिर जो भी उसके साथ हुआ था, उन्होंने कहा था, उनका आरोप था कि बीसरूर गांव में फरदड़ी और बीसरूर गांव के बीच में मुझे लूटने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर आए दिन किसी न किसी मोटरसाइकिल वाले को रोक करके परेशान किया जाता है, लेकिन मैं देख रहा था आखिर ऐसा मामला होता है या नहीं होता। मैंने गांव के कुछ बुद्धिजीवी लोगों से भी बातचीत की है, लेकिन मुझे ऐसा मामला तो कोई सामने नहीं आया है कि बीसरूर गांव में जो है गुंडागर्दी होती है या फिर यहाँ पर लूट मार की जाती है, क्योंकि ये जो गांव है ये मात्र एक ऐसा गांव है जिसका नाम आज से नहीं, आज़ादी से पहले से ही जो एक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शिक्षित गाँव है बीसरूर। और तमाम मेवात, पूरा हरियाणा, राजस्थान इसको जानता है कि मेवात का एक मात्र ऐसा गाँव बीसरूर है जहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाई का शौक होता है और बिजनेस और नौकरियों का शौक होता है ज्यादा, और इस गांव में सबसे ज्यादा मुलाजिम पाए जाते हैं। तो ऐसे में मेरा फर्ज बनता है, मेरी पत्रकारिता का सिद्धांत है ये, गांव को बदनाम किया जा रहा है कि बीसरूर गांव के अंदर ऐसा होता है, वैसा होता है, तो ये मेरा फर्ज बनता है। मैं ये नहीं कहना कि ऐसा नहीं हुआ, उस बंदे के साथ में हो सकता है उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन आज तक वो बंदा मेरे सामने नहीं आया है, उसने कोई लिखित शिकायत पुलिस प्रशासन को भी नहीं दी है, लेकिन वीडियो बना करके उन्होंने मेरा नाम भी उसमें शामिल किया था कि अरशद बीसरूर जो है आपके गांव में इस तरीके से हो रहा है। और एक खोखे का वो जिक्र कर रहा था, सामने एक खोखा जहां पर एक बुजुर्ग शख्स बैठा है और यहाँ पर शायद कुछ मिठाई वगैरह हैं बच्चों की, क्योंकि यहाँ से फरदड़ी गांव से, कोट गांव से जो बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूल में, और कई सारे गाँव में प्राइवेट स्कूल है, तो जो बच्चे जो होते हैं उनकी वजह से इन्होंने खोखा खोला हुआ है। इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा, और मेरी जो हमदर्दी है वो उस बच्चे के साथ में जिस बच्चे के साथ में यहाँ पर वारदात की गई थी, लेकिन सच्चाई क्या है वो हकीकत में जीरो ग्राउंड पर आकर जानना चाहता हूँ, आखिर मामला है क्या। अभी मैं कुछ जो राहगीर उनको रोकने की कोशिश करूंगा और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो इस बारे में क्या बताते हैं, तो उनसे भी मैं पूछने की कोशिश करूंगा क्या उनको भी कभी ऐसी तकलीफ हुई थी। और काफी लोगों से देखिए, अभी एक राहगीर को मैंने रोका, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? नाम निसार अहमद जी। कहाँ आप रहते हो? उटावड़ रहते हैं जी। उटावड़ आप रहते हो। आप ये बताओ, इस रोड से कितने दिन से आप लोग गुजरते हो? लगभग 2 दिन में 4 दिन में गुजरते हैं जी। क्या आपके साथ कभी यहाँ पर लूट मार हुई थी? लूट मारने बड़ी दिक्कत होती है रास्ते में। क्या दिक्कत होती है? ये बहुत गड्ढे हैं पीछे रास्ते के अंदर जी, बड़ी तकलीफ होती है। जिस जगह पर हम खड़े हैं एक छोटा सा खोखा है, एक बुजुर्ग का, यहाँ पर कभी आपको लूटा गया? कोई यहाँ पे आपके साथ कोई गुंडागर्दी हुई? नहीं, कुछ नहीं हुई। कुछ नहीं हुई? कुछ नहीं। लगभग कितने सालों से आप यहाँ से गुजरते हैं? कम से कम लगभग 10 साल तो मुसलसल हो गए, उससे पहले भी वक्त यहाँ गुजरता है जी। देखिए, एक व्यक्ति है जिनसे मैंने पूछा है उनकी राय, उन्होंने अपनी राय पेश की। उन्होंने बताया कि कम से कम 2, 4, 5, 10 साल से यहाँ से गुजरता है। उनका उटावड़ गांव है, उटावड़ गांव का नाम भी उसमें आ रहा था, लेकिन उस वीडियो में जिसमें बीसरूर गांव को बदनाम किया जा रहा था, तो इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी इनके साथ में कोई वारदात यहाँ नहीं घटी, कोई गुंडागर्दी ऐसी सामने नहीं आई। चलो ठीक है भैया। हमने एक राहगीर से पूछा है, हम इनको कोई जानते नहीं है, ना ही कोई हमारे रिलेशन में, बट जो भी राहगीर आएगा जो हमारे इशारे से रुकेगा उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी एक और नौजवान साथी मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। कौन सा गाँव है आपका? झांडा गाँव है जी मेरा। झांडा गाँव है। कितने दिन से इस रोड से आप लोग गुजरते हो? इस रोड से मुझको गुजरते काफी दिन हो गए। कितने दिन हो गए? कम से कम 1-1.5 साल हो गई। 1 साल से यहाँ पर कंटिन्यू आते जाते। कभी आपको यहाँ पर गुंडागर्दी का शिकार होना पड़ा? आपकी बाइक वगैरह लूटी यहाँ पर? नहीं, ऐसा कभी हादसा नहीं हुआ हमारे साथ, कभी नहीं हुआ। देखिए, 1.5 साल के पीरियड के अंदर लगातार ये बच्चा बाइक लेकर यहाँ से आता है, और मैं उसी जगह पर हूँ जिस जगह का नाम लेकर बीसरूर गाँव को, एक पढ़े लिखे शिक्षित गाँव को बदनाम किया जा रहा है। तो ये बता रहे हैं कि 1.5 साल के पीरियड में कोई ऐसा वाक्य नहीं आया। लगभग 2 साल से तुम स्कूल, 3 साल से स्कूल पढ़ रहे हैं आप, स्कॉलर से आके अभी तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है। बस से भी आते, पैदल भी आते, बाइक से भी आते। देखिए, 2 साल के पीरियड में कभी भी ऐसा वाकया इनके साथ नहीं घटा कि जब इनके साथ में गुंडागर्दी की वारदात की गई हो, इनकी बाइक को लूटा गया हो या फिर इनके पैसे को छीना गया हो। देखिए, 2 राहगीरों से मैंने पूछा है, दोनों ने ही स्पष्ट मना किया है। ठीक है, धन्यवाद।
अभी एक और राहगीर मेरे सामने जुड़ा, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। भाई क्या नाम है आपका? तालिब कहाँ से आप आए हो? 20 रुपये। कहाँ जा रहे हो? फटगड़ी। कितने दिन से इस रोड से जाते हो? काफी टाइम हो गया, लगभग 5-6 साल हो गए। वारदात जो है गुंडागर्दी की आपके साथ घटी, आपकी बाइक वगैरह लूटी थी आपने? नहीं, ऐसी कोई वारदात नहीं हुई हमारे जबरदस्ती साथ। आपसे किसी ने पैसा छीना? ऐसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं छीना। कुछ नहीं सुना, नहीं हमारे साथ हुआ। धन्यवाद। देखिए मेरे सामने एक बोलेरो गाड़ी आई है, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। भैया जी कहाँ से आप लोग आ रहे हो? भाई हमारे यहाँ 3 से। कहाँ रहते हो आप? सापड़ की रहते हो। मुझे ये बताइए इस रोड से कितने दिन से आप लोग गुजरते हो? भाई काफी दिन हो गया, मैं तो लगभग 2 साल, 5 साल, 10 साल? 7 साल हो गए, और भी 7 साल हो गए। 7 साल। देखिए ये स्यापन की गांव का है, हथीन से आ रहा है बोलेरो गाड़ी इनके पास में। 7 साल से इस रोड पर सफर करते हैं कंटिन्यू। तो इनसे जानने की कोशिश करूंगा, आप ईमानदारी से बताना इस रोड पर जिस जगह पर आप लोग खड़े हो, क्या कभी आपको लूटा है किसी ने? नहीं, हमें तो किसी ने नहीं लूटा भाई। नहीं लूटा? नहीं यार। कोई जबरदस्ती आपसे पैसे छिनाए हो? नहीं, कोई या आपकी बाइक गाड़ी लूटी हो? नहीं यार, हमें तो कोई कभी आपने ऐसे देखा कि इस रोड पे यहाँ जिस जगह खड़े हो यहाँ पे क्राइम होता हुआ, गुंडागर्दी नहीं। गैंग आपको मिली हो? नहीं भाई, हमें तो आज तक कोई गैंग नहीं मिली। नहीं, हम तो काफी रात को भी आते हैं, सुबह जाते हैं, हमें कोई नहीं मिला भाई। ठीक है, धन्यवाद भैया। देखिए एक बोलेरो गाड़ी थी, इन्होंने भी स्पष्ट मना किया है कि पिछले 7 सालों से इस रोड से वो सफर करते हैं, लेकिन कभी भी कोई ऐसा शख्स उन्हें नहीं टकराया जिन्होंने उससे पैसे छीने हो, उनकी बाइक या गाड़ी पर हमला किया हो। तो दोस्तों जरूरत थी इस रोड को बनवाने की, लेकिन इस रोड को बनवाने की गुहार किसी ने नहीं लगाई, जिसमें 2-2 फीट के गड्ढे हैं। लेकिन देखिए अभी एक और गाड़ी आ रही है, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। मुझे कम से कम 10-15 राहगीरों से पहले बातचीत करनी, उसके बाद में मैं बुजुर्ग से आपको मिलाऊंगा। भैया देखिए अभी मेरे सामने एक और बाइक आकर रुकी, इस भाई से भी जानने की कोशिश करूंगा। एक हाथ में पॉलीथीन है, एक हाथ में मोबाइल है, बड़ा बेधड़क होकर इस रोड से गुजर रहा है। कौन से गांव के रहने वाले हो? रनियाला खुर्द जी। कहाँ से आप लोग आए हैं फिलहाल? कोट से आ रहा हूँ। कोट गाँव से आ रहे हो। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कितने दिन से इस रोड से गुजरते हो? काफी करीबन मेरे को हो गया 4-5 साल। 4-5 साल से में निकल रहा है। 4-5 साल से लगातार इस रोड से ये शख्स गुजरता है, रनियाला खुर्द का रहने वाला है। आप ईमानदारी से बताइए कि 7 साल के पीरियड में आपको किसी ने लूटा था क्या? अपने बारे में नहीं, मेरे साथ में तो एक पैसे का भी नहीं हुआ है, और मेरे पास में गाड़ी बिलोरो में सारे बुकिंग बरा तो करता हूँ, तो इधर के जाता हूँ। अभी तक एक पैसे का मेरे साथ में कोई लूट मार नहीं हुआ है। देखिए जाइए, और कोई आपको यहाँ से लेके जहाँ तक भी 20 गाँव की सीमा लगती है, कोई अगर आपको कभी रोके तो आप मुझे याद कर लेना, बेधड़क होकर जाइए, ठीक है? मेरा जो पहरा है इसी रोड पर, इसी लोकेशन पास रहेगा, मैं देखता हूँ कि कौन किसको लूटता है, ठीक है? थैंक यू। आपके सामने लाइव चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। मैं किसी को शिकार नहीं रहा हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे लिए सब एक समान होते हैं। मगर अभी तक भी जिनकी राय मेरे सामने आई है वो राय यही आई है कि यहाँ से वो गुजरते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई जहाँ पर उनको गुंडागर्दी का शिकार होना पड़ा हो। तो चलिए अब मैं चाहता हूँ कि इस रोड वाले लोगों को रोकने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा ऊपर आइए, देखिए एक मिनट मेरे सामने आ रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। ये भाई शायद अपनी दुकान का कोई सामान लेकर आए हैं। कहाँ से आप लोग आ रहे हो? आली से। आली से। क्या नाम है आपका? मुबीन खान। मुबीन भाई क्या बर्फ देखते हो आप लोग? देखिए ये बेचारे एक राहगीर है जो कि डेली ऐसा काम करता है आने जाने का। तो कितने दिन से इस रोड से गुजरते हैं आप लोग? जी आप बताइए, सच बोलना। बिल्कुल सच बोलूंगा जी। आप मुझे ये बताइए 5-4 दिन या 10 दिन के पीरियड में जब से आप गुजर रहे हो, आपको किसी ने लूटा है किस रोड पर? नहीं जी। आपको किसी ने मारा पीटा, पैसे छिनाया हो? जी सर नहीं। आपको कोई यहाँ पर गैंग खड़ी मिलती है क्या, कोई गुंडागर्दी की? नहीं मिलती है। नहीं, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मुबीन। देखिए ये आली गांव से है, इनकी राय भी है कि उनके साथ में कोई वारदात इस रोड पर नहीं घटे। ठीक है, थैंक यू, जाइए आप लोग। देखिए अभी मेरे साथ में एक और साथी आए, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर कौन सा गांव आपका? झांडा जी। आप इधर से कहाँ से आ रहे हैं? पुराना। कब से इस रोड से गुजरते हैं, कितने दिन से सफर करते हैं इस रोड से आप? 10-15 साल। 10-15 साल। देखिए बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस मिला है, 15 साल से नौजवान यहाँ से सफर करता है। इनसे जानने की कोशिश करूंगा, 15 साल के अंदर आपको कितनी बार लूटा है यहाँ पर? एक बार भी नहीं लूटा। एक बार भी नहीं लूटा। अदर गांव का है, 15 साल से इस रोड से आता जाता है, लेकिन इस लोकेशन पे उसको एक बार भी किसी ने नहीं लूटा है। आपके साथ कोई वारदात घटी? ना। फरदड़ी गांव से लेके 20 तक? नहीं, पुराना से लेके कोट तक भी नहीं। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सद्दीक है जी, गाँव रूपड़ा का है। देखिए ये हमारे एक ऐतिहासिक गांव रूपड़ा का है, जो शहीदों का गांव माना जाता है, जहां पर शहीदी मीनार भी है, और वहां के लोग अक्सर बहुत सच बोलते हैं। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आप कितने दिन से इस रोड से, आपकी उम्र कितनी हो गई?
30 साल हो गया अरशद भाई। लगभग 30 साल इनकी उम्र हो गई है। और कितने दिन से आप इस रोड से कभी कभी आते जाते हैं? तकरीबन अरशद भाई 2003 से तो मैं रेगुलर ही आ जा रहा हूँ इस रोड से। 2003 से रेगुलर आ जा रहे हैं, यानी कि 17 साल 18 साल का इनका सफर इस रोड से रहा है। कितनी बार आप जो है गुंडागर्दी के शिकार इस लोकेशन पर हुए हैं? अरशद भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सरासर झूठ है जी। जो बातें मैं यूट्यूब पे मैंने देखी थी 1-2 बार जी, बाकी मैं उसके बाद मैं यहाँ से निकला हूँ। मुझे आज तक ऐसी कोई मेरे साथ घटना ना घटी। इन दो नौजवानों को बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा इस रोड पे सफर करने का। दोनों ने जो है पुष्टि की इस बात की कि 17 साल के पीरियड में कभी कोई वारदात फरदड़ी और बीसरू गांव के अंदर हमारे साथ नहीं घटी। फिर देखिए अभी मेरा एक और भाई इधर से आया है। कौन सा गांव आपका? देखिए ये हमारे पड़ोसी गांव का है, नाटोली का। अच्छा आप बोलना कब से इस रोड से जाते हो? काफी दिन से जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप 10-12 साल से जाते हो, कितनी बार आपकी मोटरसाइकिल लूटी गई है यहाँ पर? एक बार भी नहीं जी। एक बार भी नहीं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। देखिए एक और नौजवान साथी बाइक से सफर कर रहा है, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। भाईजान क्या नाम है आपका? आलम। कहाँ रहते हैं आलम भाई? मैं बाइक खड़ा। आप इधर से कौन से गाँव से आ रहे हैं? हरदड़ी से। हरदड़ी से। कितने दिन से लगभग इस रोड से आपने सफर करते हैं? असल मेरा तो मामा हाँ, और अब मैं तो बहुत दिन में आया हूँ आज। अच्छा बहुत दिन में आया हैं। चलिए आप ये बताइए, कभी आपकी बाइक वगैरह कुछ पैसे वगैरह इस रोड पर लूटे? मेरे साथ कोई घटना ना घटी। कोई वारदात तो आपके साथ नहीं हुई है? ना मेरे साथ कोई ना हुई। कैसे? आपने कभी ऐसा देखा कि यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही हो, आम लोगों को पकड़ कर उनको मारा पीटा जा रहा हो, पैसे छिनाए जा रहे हो, कुछ ऐसा देखा आपने कभी? ना मैंने तो कभी ना देखी। चलिए कि क्या चीज़ यहाँ पर बेचता है और क्या कुछ यहाँ पर ये देखता है। मैं आज जीरो ग्राउंड से आपको बीसरू गांव की हकीकत से रूबरू करा रहा हूं और आप देखते रहिए, पूरी वीडियो को देखिए और शेयर भी कीजिए। ताऊ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यामीन है जी। आपका खोखा यहाँ पर कब से है? या हो गए जी 2-3 महीना। अच्छा तीन महीना हो गए। अच्छा एक 4-5 रोज पहले एक वीडियो वायरल थी, जिस वीडियो के माध्यम से हमारे गाँव को, जहाँ लोग शिक्षा के नाम से जानते थे, वो को बदनाम किया गया है कि यहाँ पर लूट मार होती है, आए दिन गुंडागर्दी होती है, शरेआम बाइकों को लूटा जाता है, पैसे लूटे जाते हैं, जेवर लूटे जाते हैं, न जाने क्या क्या बातें उसमें आरोप लगाए गए हैं। तो आप ईमानदारी से बताना कि आपका यहाँ खोखा, इस खोखे को उसमें जिक्र आ रहा था बार बार इस वीडियो में, तो क्या आपके खोखे के आसपास या फिर बीसुर से फरदड़ी के बीच में इस तरह की वारदात होती है, गाड़ी या फिर बाइक शरेआम लूटी जाती है? भाई साहब ईमानदारी की बात है, मैं सच्चाई से बता रहा हूँ, झूठ ना बोलूँगा जी। 20 से लेकर फरदड़ी तक भी मैंने ना सुनी कोई लूट को जी, और ना मेरे हिन कर कोई वारदात ऐसे हुए जी। कितनी जो अपना हम तो अच्छा, गरीब आदमी है जी, अपने जो है खोखा बैठ रहे हैं जी, मैं ये थोड़ा सा भाई अपना कुछ खर्चा पानी निकल गया, हमारा मिठाई सिटाई अटरम से इस धर रखी है। ताऊ जी आप मुझे ये बताइए, जो खोखा आपने खोला है, यहाँ पे घर तो है नहीं, बहुत कम है, तो आपने रोड पर क्यों खोखा खोला है? ये स्कूल के बाल काम है जी, हमारे गांव से पढ़ के नहीं जो है कि सीधे जो है फरदड़ी के नाटौली के सभी रोड से गुजरे हैं कोर्ट तक के। अच्छा वो बच्चे ले मैं जी छोटी मोटी चीजें ने जो है उनके वजह से मैं ही खेतन पर हूँ जी। खेतन पे जब भी रहूँ मैं कि यार छोटो से खोखा ही खोल ले, हमने तो बच्चान की वजह से खोलो जी। अच्छा ये बताइए, पर है अपने ठीक है ठीक है, मुझे ये बताइए आप कि जैसे उसमें कह रहे थे कि 15-20 लड़कों की गैंग है और वो गैंग इसी रोड पे घूमती है, क्या आपने ऐसा कुछ देखा कि इस गांव में कोई गैंग है या फिर आपके खोखे पर आते हो या यहाँ पर बैठते हो, आपने देखा हो कुछ कि बार बार ये कह रहे थे कि छोटा सा खोखा, उस खोखे के पास में बाइकों को लूटते हैं वो लोग? नहीं जी भाई साहब, आज तोड़ी भी कोई गैंग ना है, ना कोई लूटो ही, कोई नहीं लूटो, कोई ना लूटो जी। चलिए चलिए ठीक है। और बुजुर्ग मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। अंकल जी क्या नाम है आपका? पहले नाम। उमर मोहम्मद। उमर मोहम्मद जी, आप इस खोखे पर क्या लेना है? बीड़ी लेने लो, बीड़ी पेप्सी। आप इधर से कहाँ से आए थे? बकरी चरा रहा हूँ। अच्छा बकरी चरा रहे थे। तो एक वीडियो वायरल हुई थी हमारे गांव, जिसमें काफी बदनाम किया गया है। अगर वो सच्चाई है तो देखिए हमारी जो एक हमदर्दी है उस बच्चे के साथ है जिस बच्चे के साथ में वो वारदात हुई थी, अगर सच में ऐसा हुआ था तो बिल्कुल जायज़ बात। और अगर यहाँ पर गुंडागर्दी होते तो हम पूरे तरीके से उस गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। कि मैं नहीं चाहता कि हमारे इस मेवात आज तक चैनल ने बीसरू का नाम इतना रोशन किया कि हर रोज लाख आदमी सर्च करके इस चैनल को देखा जाता है, जिसमें बीसरू का नाम हमेशा अव्वल नंबर पर आता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप बुजुर्ग हैं, ईमानदारी से, कि यहाँ पर इस रोड पर फरदड़ी गाँव से लेके बीसरू गाँव तक इस रोड पर खुलेआम गुंडागर्दी होती है, बाइकों को लूटा जाता है,
लोगों से पैसे लूटे जाते हैं। आज तक बिना देखो कोई गुंडागर्दी कर रो, लूट मार कर रो, कोई डकैती गिर रो ही। जी जी जी। हमने तो कोई आज तक ना देखो जी। हम भी मोटरसाइकिल लूट रहे, रुकिए भैया, तो बड़ो यहाँ पे। आप कहाँ रहते हो? लूटी है यहाँ पे। कहाँ रहते हो भैया? मेहरबानी के जेवर लूटे कोट में, कोट गाँव में रहते हो। आइए, कब से आप लोग सफर करते हो यहाँ पर? यहाँ पे जी काफी 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से सफर करते हो। कोट गाँव है आपका। तो कितने 8-10 साल में कितनी बार आपको इस लोकेशन पर लूटा है? हमको तो नहीं लूटा जी एक बार। आपकी बाइक वगैरह छीनी यहाँ पर कुछ? कभी भी नहीं। आपने कोई ऐसी गुंडागर्दी सरेआम होती देखी कि जो बाइकों को लूटते हैं, पैसे लूटते हैं, मोबाइल छीनते हैं? हमने अभी तक ना देखी। नहीं देखा। चलिए, थैंक यू। देखिए दोस्तों, मैं आज जीरो ग्राउंड पर पहुंचा हूं। पूरा मेवात इस बात का दबाव बना रहा था कि अरशद बीसरू कहां है। अरशद बीसरू उस जीरो ग्राउंड पर, उस लोकेशन पर क्यों नहीं पहुंचा, आखिर ये मामला क्या है। तो आज मैं आपको जीरो ग्राउंड से खबर दिखा रहा हूं। मैं आपको पहले कहूंगी, सामने वो फरदड़ी गांव है जिस गांव का नाम आ रहा था, और अब मैं आपको दिखाऊंगा। इधर जो कैमरामैन से कहूंगी, ये बीसरू गांव है, थोड़ी ही दूर पर, यानी आधे किलोमीटर दूर यहाँ से बीसरू गांव पड़ता है, जो मेरा पैतृक गांव भी है। और ये वो लोकेशन, ये वो खोखा है छोटा सा, जिस खोखे का जिक्र आ रहा था। आपको बताऊं कि इसी दाग की वो बात कर रहे थे कि इस जगह पर जो है आम लोगों को लूटा जाता है। आजा, कोई बात। देखिए अंकल जी, क्या नाम आपका? हसन मोहम्मद। कहाँ से आप आए इस ऑटो को लेकर? पुराने से आ रहा हूँ। कितने दिन से जाते हो यहाँ से? यहाँ के तो हम 2 साल से जा रहे हैं। कितनी बार आपको ऑटो लूटा है जी? कितनी बार ऑटो लूटा? आप न मेरे को तो ना रोक। थैंक यू। देखिए दोस्तों, मैंने जीरो ग्राउंड से आज आपको ये रिपोर्ट दी है। यहाँ पर मैंने कम से कम 1 दर्जन राहगीरों से बातचीत की, जिनमें से एक भी शख्स ऐसा मुझे नहीं मिला। और लाइव चल रहा है कि मैं किसी को सिखा नहीं रहा हूँ। जैसे जैसे लाइव चला, लोग आते हैं, मैं पूछता हूँ। और कोई भी शख्स ऐसा नहीं था कि किसी बीसरू गांव कैसे मैंने पूछा हो। सारे अदर गांव के बंदे थे। किसी का 10 साल का सफर रहा, किसी का 20 साल का रहा, किसी का 2 साल का रहा है। सब लोगों की राय ये थी कि यहाँ पर कोई गुंडागर्दी इस तरीके की तो नहीं होती है कि जो सरेआम यहाँ बाइकों को लूटा गया हो और मोबाइलों को लूटा गया हो और सरेआम गाड़ियाँ रोक करके उनके ऊपर अत्याचार किया गया हो। लेकिन रहा सवाल ये कि कुछ लोग जो है कहते हैं कि गिट्टी और ताश वगैरह खेलते हैं। तो ये ताश वगैरह, जुआ वगैरह खेलने का जो मामला है, ये ताश और गिट्टी खेलने का जो मामला होता है दोस्तों, ये प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर के अंदर जुआ खेली जाती है। मैं आपको पुनाना शहर के अंदर लेके चलूँ, नूह शहर के अंदर, हतीन शहर के अंदर, होडल शहर के अंदर लेके चलूँगा, तो मैं इस बात को दावे से कह रहा हूँ, 400 लोग बैठ करके जुआ खेलते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम कि वो जुआ खेलते हैं या फिर अपना टाइम पास करते हैं। लेकिन आम जो लोग हैं वो उसको जुआ समझते हैं। यहाँ पे ताश की गड्डी रखी होती है तो हमारी नज़र में वो जुआ होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई यहाँ पर हादसा मेरे सामने नहीं आया और ना ही मुझे इस खोखे वाले ने बताया कि यहाँ पर सरेआम गुंडागर्दी की जाती हो। तो दोस्तों, मेरी हमदर्दी अभी भी उस बच्चे के साथ है जिस बच्चे ने उस वीडियो को बनाया था। यदि वो वीडियो वाकई सच थी, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो मेरे पास आए और अपने बयान दर्ज कराए। मैं उस वीडियो को भी अपलोड करूंगा। लेकिन फिलहाल जो मैंने जीरो ग्राउंड पर लोकेशन पर जाके पता किया, हालात का जायजा लिया, तो वहां पर तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो आखिर में अब मैं बीसरू गांव के तमाम जो है युवाओं को कहना चाहता हूं कि कोई भी गुंडागर्दी की तरफ एक कदम भी न रखे। जिस तरीके से हमारा गाँव एक पढ़ा लिखा शिक्षित माना जाता था और इस गाँव में सबसे ज्यादा मुलाजिम थे, मैं चाहता हूँ कि हमारा गाँव उसी सभ्य समाज के बीच में बरकरार रहे और उसी सभ्य तरीका से आगे बढ़े और अपने गांव का नाम रोशन करे। और चलते चलते मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ मन चले लोग जुआ खेलते हैं, उनके लिए मेरा इस बात का भी चैलेंज है कि वो ऐसी हरकत ना करें। यदि ऐसी हरकत करते पाए गए तो फिर उनका जो हाल है वो वही होगा जो एक अपराधी का होता है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।